आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्प्रसादात्तस्य नान्यत्र शान्ति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन् रम्य कचिदुपासना ब्रजरघुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि नंद महाराज तथा वसुदेव के भेंट हुई थी और वसुदेव ने, क्योंकि वसुदेव भगवान के भक्त हैं, उन्हें और नंद महाराज की भगवान के भक्त थे, दोनों ही शुद्ध भक्त थे। वसुदेव को पता था, वसुदेव को पता था कि गोकुल में कुछ अनहोनी हो सकती। भगवान के भक्तों का, भगवान अपने भक्तों को ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे उन्हें ऐसी आशंकाओं का पता लग जाता है कि क्या अनहोनी होने वाली है। तो वसुदेव ने अपने मित्र, प्रिय मित्र नंद महाराज को कहा कि आप जल्दी चले जाइए। हालांकि नंद महाराज और वसुदेव बहुत अच्छे मित्र थे, मिलने की तो इच्छा थी कि और कुछ समय तक रहें, लेकिन यहाँ पे वसुदेव जल्दी से मिले, वसुदेव मिलने आए थे और उन्होंने नंद महाराज से बोला कि आप जल्दी से गोकुल की तरफ रवाना हो जाइए। अभी मथुरा में, मतलब मैं आपका ज्यादा स्वागत नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती। तो ये रियल वेल विशर है। हालांकि उनका मिलने का आनंद है, सब कुछ है, लेकिन वो रियल वेल विशर है, रियल वेल विशर है। तो बता रहे हैं उनको कि आप जल्दी से गोकुल चले, कोई अनहोनी हो सकती है। नंद महाराज जब चले, रास्ते में उन्हें कोई अनहोनी की आकांक्षा हुई। तो दोनों का मिलना कैसे हुआ, इसका हमने उदाहरण पढ़ा था कि जैसे संसार में मित्र और संबंधी ऐसे मिलते हैं जैसे लकड़ियों के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा दिए जाते हैं। एक साथ होते हैं लेकिन नदियों की लहरों से बहा दिए जाते हैं। इस तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद वसुदेव जी बोल रहे हैं कि हम दोनों इतने घने मित्र लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, एक क्योंकि कंस का भय है। और उन्होंने फिर इनडायरेक्टली अपने पुत्र का भी हालचाल पूछ लिया, कृष्ण का भी। बलराम भी उन्हीं के पुत्र थे। तो जब किसी के मित्र तथा संबंधीगण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं, अगर उनका पतन नहीं होता है, तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म, अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। तभी जब अपनी उचित पदवी पे बने रहें, पतन नहीं है उनका। नहीं तो उनके द्वारा किया गया धर्म, अर्थ, काम लाभप्रद नहीं रहता, किसी के भी लाभप्रद नहीं रहता। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। इसके बाद नंद महाराज ने भी सिंपैथी व्यक्त की कि तुम्हारी संतानों में, तुम्हारे देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला। वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दी कंस ने। हाय राजा, कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला, तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी कन्या भी स्वर्ग लोक को चली गई।
मतलब अभी वसुदेव देव के पास कुछ भी नहीं है। 6 पुत्र मारे गए, 7वां तो गर्भ स्थानांतरित हो गया था, बलराम जी का तो गर्भपात माना जाएगा उसको यहाँ पर देवकी का, और रोहिणी को गर्भ स्थानांतरित हो गया, पब्लिक के लिए गर्भपात हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा से वो हुआ। और 8वां पुत्र जो था कृष्ण को उन्होंने नंद महाराज को दे दिया था, बदले में कन्या को मिला। कन्या को कंस ने मार डालने का प्रयास किया तो कन्या छुट के स्वर्ग चली गई। तो अभी कृष्ण वसुदेव की 8 संतानों को उत्पन्न करके भी खाली, 8 संतानों को उत्पन्न करके भी कुछ नहीं है उनके पास, देवकी वसुदेव के पास। कितना बड़ा आश्चर्य की चीज। तो प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रारब्ध द्वारा, अगले श्लोक में 30वें श्लोक में बताते हैं जो हमने कल पढ़ा था, प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित रहता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम परम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, अदृश्य कारण के कारण। और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वो भी एक अदृश्य प्रारब्ध के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अनंतिम अल्टीमेट नियंत्रक है, जो उसे जानता कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। ये सारा प्रारब्ध के कारण बताया। लेकिन 8 संतान, 8 संतान उत्पन्न करने के बाद ही वसुदेव देव की अकेले, उनके पास कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रारब्ध शब्द आया। कोई व्यक्ति बोले चलो एक संतान चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, चौथी चली गई, 5वीं चली गई, 6ठी चली गई, 7वीं चली गई, 8वीं भी चली गई, तो प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रारब्ध, इसीलिए सब कुछ किससे कंट्रोल होता है? प्रारब्ध से। लेकिन अगर मनुष्य इसको मिटाने का प्रयास करे, नहीं मैं प्रारब्ध चेंज करके बताऊंगा भौतिक साधनों से, तो वसुदेव देव की नहीं चेंज कर पाए। अल्टीमेटली 11 साल बाद उनको अपने पुत्र कृष्ण का सुख मिला। 11 साल बाद शुरू का बाल्यावस्था पूरा निकल गया, 8 संतान उत्पन्न करने के बाद। और उसमें सारे ही पुत्र पुत्र थे। कन्या तो आई जो एक्सचेंज करने में, यशोदा से एक्सचेंज किया तो यशोदा की कन्या को लेके। तो इसलिए भागवतम बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए उसको। किसी के प्रारब्ध को किसी भी भौतिक साधन से मिटाने का प्रयास न करे व्यक्ति, या अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से ये सब मिटाने का प्रयास न करे, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, इस प्रारब्ध के कारण मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होते हैं। जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो अदृष्ट आरब्ध के कारण ही होता है, प्रारब्ध के कारण ही होता है। और प्रारब्ध ही हर एक का अल्टीमेट फाइनल नियंत्रक है, जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं हो। लेकिन इस संसार में लोग भाग्य को चेंज करने में लगे रहते हैं भौतिक साधनों से। मैं करके बताऊंगा, देखना, मैं ऐसा कठिन करूंगा कि करके बताऊंगा। मतलब वो भगवान को चैलेंज कर रहा है जब तक ऐसा कर रहा है सारा, और भगवान उसको उल्टा मुंह फेंक देता है नीचे। तो मेरे द्वारा दिए गए, बिना भक्ति के अपना भाग्य चेंज करने का प्रयास करे, बिना भक्ति के भगवान ऐसे औंधा मुंह फेंक देते हैं नीचे। व्यक्ति ऐसा गिराते हैं नीचे कि वो ऐसा औंधा मुंह पड़ा रहता है कि कभी फिर हिम्मत नहीं करे भाग्य चेंज करने का किसी का। तो नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढांढस बंधाया कि अंततोगता प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तर है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि प्रारब्ध है तो फिर आप क्या करें? हमें भगवान के लिए प्रयत्न करना है, वो चेंज कर सकते हैं प्रारब्ध। उन अगर प्रारब्ध चेंज और कोई इस संसार में कहीं कोई नहीं कर सकता, केवल 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 भगवान चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो व्यक्ति वैसे ही रहेगा। नहीं चाहे तो भगवान की कृपा के लिए एकमात्र साधन है भक्ति का।
और उस व्यक्ति को ही करना पड़ेगा जिसका प्रारब्ध चेंज होना है। उस व्यक्ति को ही चेंज करना पड़ेगा जिसका प्रारब्ध, या कोई भगवान का शुद्ध भक्त आशीर्वाद दे दे, उसकी शुद्ध भक्ति कृपा हो जाए। उस व्यक्ति को ही अपने भाग्य को चेंज करने का प्रयास करना पड़ेगा। अंततः प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तर है। वसुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उनकी संतानें कंस द्वारा मारी गई, अथवा इसलिए कि उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी वो भी चली गई स्वर्गलोक को। इस प्रकार से नंद वसुदेव की भेंट हुई थी। इसके बाद हमने श्रवण किया था कि नंद महाराज तो रास्ते में जब वापस जा रहे थे वसुदेव की सलाह पर, तो उन्होंने सोचा कि वसुदेव की बात कभी असत्य नहीं होती, भगवान का शुद्ध भक्त है। नंद महाराज घर वापस आ रहे थे गोकुल में, उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वो असत्य निरर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि अवश्य गोकुल में उत्पात होने के कारण कुछ खतरा होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को जल्दी से भेज दिया था। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति एक ऐसा बोल दिया, अरे मेरे को रखना ही नहीं चाहते थे, मेरे को जल्दी से भेज दिया करते उसका मथुरा में। लेकिन वसुदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो इन सब सांसारिक चीजों को उनको कोई मतलब ही नहीं है सांसारिक चीजों से। लोग क्या बोलते हैं, ये संसार पूरा बना है, लोग बोलते रहते हैं बस। लोगों की बोली को जो भक्त ने उनके इग्नोर ही करना चाहिए, पूरी बोली को इग्नोर, क्योंकि बहुत जीवन में डैमेज हो सकता है अगर उनकी सलाह मान ली जाए तो। क्योंकि अशुद्ध बोली रहती है सब, अभक्तों की बोली हमेशा अशुद्ध रहती, हमेशा अशुद्ध रहती, इसलिए अभक्त है। भक्त में भी जो जब तक उच्च स्तर का नहीं है, शुद्ध भक्त लेवल का नहीं है, तब तक सब बोलियां जो है, सब वार्तालाप, सब बोलियां, सब कहा सुनी, सब रीति रिवाज, सब झूठा है, सब स्वार्थ के लिए। इस संसार में जो रीति रिवाज बनाए गए हैं सब पैसा खींचने के लिए है, स्वार्थ के लिए। तो जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, तो ही भयभीत उठे, उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। वसुदेव ने बोल दिया कुछ खतरा हो सकता है, तो अभी नंद महाराज को भी रास्ते में जाते समय जरूर कुछ खतरा हो सकता है, उन्होंने तुरंत भगवान की शरण ली। जब कभी कभी संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली संरक्षण तथा आश्रय के विषय में सोचता है। भगवत गीता में भी इसी का उपदेश है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट, विपदा है, पदम पदम यद विपदाम। अतः भक्त के लिए पद पद पर भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं। जब नंद महाराज गोकुल लौटे तो वही विकराल पूतना जिसे कंस ने बच्चे को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, उन नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी, बच्चों को मार रही थी। उसके शरीर की सुंदरता बहुत सुंदर बन के आई थी, उसके शरीर का वर्णन आता है। वो अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके केश मल्लिका फूल की माला से सजे थे और उसके सुंदर मुख पर बिखरे। इसकी सुंदरता थी जी, ये पूरी कपट भरी सुंदरता थी, क्योंकि अंदर से पूतना थी, अंदर से पूतना थी, लेकिन बाहर से वो आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। ऐसे हम किसी पार्टी में भी जाते हैं, सब करते हैं, तो लोग आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हैं, लेकिन भौतिक में जगत में सब शुद्र हैं। बाहर से मुस्कुराना और बाहर से इम्प्रेस करना, ये उनका कपट है। पूतना ऐसे ही कर रही थी, यही जगत को आकर्षित करने का तरीका। वो हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रखा था।
और ऐसा लग रहा था कि हाथ में कमल का फूल लीजिए, लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने को आ रही, ऐसा आवाज दिया। ये जगत इतना भ्रमित कर देता है, इतना भ्रमित कर सकता है अपनी मीठी मीठी बातों से। इसके बाद आगे हम 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे। बाल गृहस्तत्र विचिन्वते शिशुन् यदच्छयानंद गृहे सकनंतम बालम प्रतिछन्न निजरो तेजसम ददर्श तल्पे अग्निम निवाहितम बसि। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती, बच्चों को वध करने वाला ये पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई। क्योंकि वो भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी, भगवान की पराशक्ति मतलब योग माया शक्ति द्वारा भेजी गई थी। वो किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा। ये भारी रूप से सारी उससे लोग प्रभावित हो गए, अंदर से असुर नहीं थे। वो किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा। बालक कौन था? सामान्य नहीं था, कृष्ण थे। मतलब उसके लिए जो है राख में अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न। जैसे ऊपर से राख दिखती है लेकिन अंदर हाथ डालो उस जली राख में तो अंदर अंगारे निकलते, हाथ ऐसा जलेगा ऐसा जलेगा, ऊपर से चाहे राख दिखे। दोनों कैसे, एक में पूतना ऊपर से बहुत सुंदर दिख रही थी, अंदर से असुरनी थी। यहाँ पे उसको पूतना को लगाई तो राख, छोटा इनोसेंट बच्चा है तो ऊपर से राख के समान लग रहे हैं। राख राख जब, लेकिन राख के अंदर जो ऐसी जलती है राख के बाद हाथ डालोगे तो अंगारे छुपे रहते। तो कृष्ण जो है राख में लगी हुई अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न थे। वो समझ गई कि बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने हेतु आया। तात्पर्य असुरगण सदैव उत्पात मचाते, असुरगण क्या होता है? सदैव उत्पात मचाते हैं। असुरगण सदैव उत्पात मचाते हैं और हत्या करते रहते हैं। किंतु नंद महाराज के घर में बिस्तर पर लेटा हुआ बालक असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था। कृष्ण विबोधिताम बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मसनिमिलितक्षण अनन्तमारोप्यतं कमनन्तकं यथा उर्गं सप्तमबोधिरज्जुधि। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु एक्सपर्ट ये डाइन पूतना मुझे मारने आई। ऐसे डाइन शब्द उसके लिए आता है ब्लड ब्लड सकर, जो ब्लड पीती है उसको डाइन बोलते हैं। तो बालकों को मारने में पटु डाइन पूतना मुझे मारने आई, अतः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगने लगा कि मानो उससे डर गया।
तब पूतना ने अपना विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, अपना विनाश करने के लिए स्वयं। जैसे कोई व्यक्ति गलती से अंगारे को हाथ में उठा ले, दोनों हाथ में, और उसको फेंक भी नहीं पाए। अंगारे को हाथ में उठा लिया, अब तो हाथ तो जल रहे हैं और किससे नीचे फेंक भी नहीं सकते। मान लीजिए नीचे कुछ सारा कारपेट पड़े, ये पड़े, तो अंगारे को हाथ में ले लिया लेकिन फेंक भी नहीं पा रहे। तो कृष्ण को उठा लिया, मानो अपना विनाश करा लिया, क्योंकि उद्देश्य गलत था। लेकिन कृष्ण जो है, हम देखेंगे क्या कर। अब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते समय सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। दूसरा एग्जाम्पल है, सांप को कोई उठा ले रस्सी समझ के, तो सांप क्या करेगा? ऐसे कोई जलता अंगारा उठा ले, क्या होगा? हाथ। यह व्यक्ति कोई गले में बहुत गरम गरम चीज खा ले, अब उसको पेट में डाले या निकाले, बहुत कोई स्वादिष्ट चीज गरम गरम डाल ले, तो गला ही जलने लगेगा। अंदर उतारेगा तो और जल जाएगा, बाहर निकालेगा तो उसका स्वाद चला जाएगा। तात्पर्य श्लोक में दो जटिलताएं हैं। जब कृष्ण ने देखा कि पुतना मुझे मारने आई, तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये स्त्री मात्र से नहीं दिखाने आई, भले कृत्रिम क्यों ना हो, तो इसे वर देना चाहिए। पहले तो उन्होंने बिना कुछ चिंता से उसे देखा, फिर अपने आंखें बंद कर ली। पूतना राक्षसी भी शक पाएगी थी कि वो इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि जो समझ पाती कि वो सोते हुए सर्प को अपने गोद में ले रही। उसने सर्प को सामान्य रस्सी समझा। अंतकम तथा अनंतम, ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। बुद्धिमान न होने के कारण पूतना ने सोचा कि वो अंतकम अर्थात काल को मार सकती है, किंतु अनंत होने से उस बालक को कोई नहीं मार सकता था। ताम तीक्ष्ण चित्तामतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छद सेवत वारिस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी अधिष्ठाम। तो यहाँ पे पूतना के चरित्र का वर्णन किया गया है। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वे अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। पूतना राक्षसी का हृदय अंदर से बहुत कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वो अत्यंत स्नेहमयी माता दृश्य लग रही थी। बहुत ही जगह तो ऐसा ही, अंदर से बहुत कठोर क्रूर थी, किंतु ऊपर से अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वो मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार थी। इस जगत में इसी को देख के हम धोखा खाते हैं। वो मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उस रोका नहीं, अपितु मौन रह गई, क्योंकि वो बच्चे के साथ मातृत्व व्यवहार करी थी। एक्सटर्नली बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार, जैसे माता हो, बहुत सॉफ्ट, लेकिन अंदर से राक्षसी का हृदय था, कठोर था, क्रूर। तात्पर्य यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वो व्याई और उसने बालक को अपने गोद में लिया, तो बालक की माता उसके सौंदर्य पे इतनी मुग्ध हो गई। केवल सौंदर्य या एक्सटर्नल बिहेवियर, मधुर व्यवहार, ये सब कितना चीटिंग कर सकते हैं व्यक्ति को। लेकिन अंदर से पूतना राक्षस के हृदय कठोर एवं क्रूर था। तो उन्होंने उसे, यशोदा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसे रोका नहीं, अपितु मौन रह गई।
क्योंकि बच्चे के साथ मातृत्व, उसका बाहरी व्यवहार तो मातृवत। यह तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि पूतना भारी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को गोद में ले लिया तो बालक की माता उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि उसके मन में है क्या आखिर, या उसके मधुर वाक्यों से प्रभावित हो जाते हैं, जो भी एक्सटर्नल चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध होते हैं वे माया मोहित कहलाते हैं। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम न ते विदुषार्थ गति हिम विष्णु द्वराशयाय भई अर्थ माने। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं उसकी बाह्य शक्ति से मुग्ध तथा माया मोहित, मुग्ध अर्थात माया मोहित नहीं थी, अपितु भगवान की लीला को आगे बढ़ाने को योग माया के द्वारा मुग्ध कर दी गई थी। योग माया कार्य ऐसा माया मोह। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कं मदाय शिशोददो गाढ़ं कराभ्यं भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणे सममरो समन्वित। उसी जगह भयानक खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया, उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन में घातक और तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष छुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने स्तन को पकड़कर अपने हाथ से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस लिए। वो अपने स्तनों पर विष लगा के आई थी। और ये विष तुरंत प्रभाव दिखाने वाला था, तो भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए, अपने उसके स्तनों को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों को चूस लिया। तात्पर्य भगवान कृष्ण पूतना पर अपने लिए क्रुद्ध नहीं थे, प्रति तो इसलिए थे कि उस राक्षसी ने ब्रजभूमि के अनेक नन्हे बालकों को मार डाला था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसको प्राण देकर उसे दंड दिया जाए, उसके प्राण लेकर उसको दंड दिया जाए। सामुञ्चमुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। बिभ्रदत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रस्मिन् गात्रः क्षपतिरुरोधः। कृष्ण प्रत्येक मर्म स्थल में असहनीय दबाव से पूतना चिल्ला उठी, क्योंकि भगवान ने उसने उनके स्तनों को निचोड़ दिया था। तो प्रत्येक मर्म स्थल में असहनीय दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तन मार न करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ पैर पटकते हुए बारंबार जोर जोर से चिल्लाने लगी। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ पैर पटकते हुए बार बार जोर से चिल्लाने लगी। कृष्ण ने उस राक्षसी को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ पैर इधर उधर पटकने लगी और अपने दुष्कर्मों का दंड देने के लिए कृष्ण भी उसे लती आने लगे। तस्या स्वनेनातिगभीरहंसा सद्री महिद्यो चचाल सग्रह रसादिश च प्रतिनयेदिर्जना
पेतु क्षितो ब्रज निपात शंकया। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कारों से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगे। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थर थर उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। तो पूतना की गहन और जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थर थरा उठी, लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी के इस श्लोक में रसा शब्द पृथ्वी के नीचे लोगों का रसातल, अतल, वितल, सुतल तथा तलातल का द्योतक है। निशाचरित्थम व्यथितस्तना व्यसु व्यादाय केशान चरणो भुजोऽपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमा स्थिता व्रजा हतवृत्रिवा पतता नृप। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने उसके स्तनों को ऐसा चूसा कि उसमें से प्राण भी निकालिए, विष भी निकाले। वो राजा परीक्षित वो अपना मुंह फुलाए, मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी के रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से हाथ वृत्तासुर गिरा अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। बाहर से सुंदर स्त्री दिख रही थी, लेकिन अभी अपने जब भगवान ने ऐसा उसका सारा अंदर के पाप प्रदर्शित किए तो मूल राक्षसी के रूप में गोचर में गिर पड़ी। गोचर मतलब जहां पे गायें चरती हैं, ऐसे गिरी मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्तासुर गिरा हो। तात्पर्य पूतना दुर्दांत राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति उसे छिपा न पाई, जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। आत्मानो अपि तद्देह त्रिगव्योति अंतर पतमानापि ततदेह त्रिगव्योति अंतर ध्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महत आसित तत् अद्भुतम। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उसे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। उसके 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वो सचमुच असामान्य थी। अपना असली रूप दिखा तो असामान्य लगने। तात्पर्य कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से जो पीड़ा हुई, उससे मरते समय पूतना ने न केवल मकान छोड़ दिया अपितु तो गांव भी छोड़ दिया और उसका विशाल शरीर चरागाह में बाहर जहां पे गायें चरती थी वहां पे हुआ। ईशा मात्र उग्रदष्टम ईशा मात्र उग्रदष्टम अस्यम गिरि कंदर नासिकम गंड शैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्ण अरुणमूर्धजम अंधकूप गभीरक्षम पुलिन आरोह भीषणम बद्ध सेतु। भुजोरंगरी शून्य तोय हृदयोदरम शन्तस्त्रुस्म तत्वीक्ष्य गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वं तु
तत्र निस्वनितः भिन्न हर्तकरणमस्तका। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल जैसे थे। राक्षसी के मुंह में दांत जो थे हल्के फाल जैसे थे, ऐसे राक्षसी थी। उसके उसके नथुने जो नासिका थे पर्वत की गुफाओं की तरह गहरे थे। उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंड के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे कुएं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें के नदी के किनारे जैसी थी। उसकी बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थे। उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले से ही ढल चुके थे। जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। बालम च तस्या उरुषि क्रीडन्तम् अकुतो भयम् गोप्ये तुर्णम समभ्यत्य जगृहु जात संभ्रमा। बालक कृष्ण में निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर ऊपरी भाग में खेल रहा था। और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते उसे उठा लिया। ऐसे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी और उसी के अनुसार शक्ति प्राप्त कर सकती, किंतु भगवान चाहे जिस रूप में क्यों न हो समान रूप से शक्तिशाली है। कृष्ण असली भगवान है, चाहे क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक, वे रहते वही पुरुष है। उन्हें ध्यान या अन्य किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब विकट शक्तिशाली पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उसकी छाती के ऊपर ऊपरी भाग पर खेलते रहे। षड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती है। परास्त शक्ति विविधेव श्रूयते। वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यशोदारोहिणीभ्याम समम बालस्य सर्वतः रक्षा विदधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। तत्पश्चात माता यशोदा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चमर डुलाया। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण को पूर्ण संरक्षण देने के लिए चमर ढुलाया। तात्पर्य जब कृष्ण इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा तथा रोहिणी को मुख्य रूप से चिंता हुई। अन्य वृद्धा गोपियों ने भी जो उन्हें की तरह व्याकुल थी माता यशोदा तथा रोहिणी का अनुकरण किया। यह हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां जो है बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थी। गाय कितनी सहायता करती, स्त्रियां जो थी पुराने टाइम में बालक की रक्षा गाय की सहायता से करती थी। वे जानती थी कि बच्चों को सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार गाय के बाल का चमड़ ढुलाया जाता है। गौ रक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती, किंतु आजकल लोग इन बातों को भूल चुके हैं कि गाय रक्षा कर सकती। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में गायों की सुरक्षा पर बल देते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जन। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा कर सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सुखाकर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है, संतुष्टि रहती है। गाय और ब्राह्मण सुखी रहे तो सारी प्रजा सुखी रह सकती। वे गोबर को अच्छे संभाल कर रखते हैं, सुखाकर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिससे सारी आर्थिक समस्या हल हो जाती। मात्र गो रक्षा से ही ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं।
यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर के औषधि उपयोग भी। इसके बाद क्या किया बालक को? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा अभर्कम रक्षां चक्रु च शक्रता द्वादश अंगेषु नाम। अब बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। गोप्य संस्पृष्ट सलीला अंगेशु करयो पृथक न्यस्य आत्मनि अत्पालस्य बीज नियासम अकुर्वत। गोपी ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। गोपियों ने अपने शरीर तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया तथा उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध कर दिया। देखिए गाय के उससे कर रहे हैं, गाय गौमूत्र से, गाय गोबर से बालक को नहला रहे हैं, छोटे बालक। तात्पर्य न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल लेकर उसे पीकर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र हैं। गोपियां तथा वास्तव में सारे ग्रस्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते हैं। इस विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया, फिर बालक कृष्ण को। अंगन्यास तथा करन्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र के पूर्व ओम नमः का उच्चारण किया जाता है। ओम नमो जस्तावांग्री अव्यात मम मनो मणिमास्त जानुनी अव्यात। भारतीय संस्कृति को खो देने से भारतीय गृहस्थ भूल चुके हैं कि किस तरह अंगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय तप्ती में लगे रहते हैं। उन्हें मानव सभ्यता के किसी तरह कोई उन्नत ज्ञान नहीं है। अव्यात अजंग्रि मणिमान तब जानु अथोरु यज्ञ च्युत कटि तटम जठवरम हयास्य रतकेशव तत्पुरस ईश इन तुकंठम विष्णु भुजम मुखमोरु क्रमैश्वर कम चक्रियग्रत चक्रियग्रत विष्णु भुजम मुखमोरु क्रमैश्वर कम चक्रियग्रत चक्रियग्रत सहगद हरियस्तु पश्चात पार्श्वो धनुअसि मध्वाजस् कोणेषु शङ्खारुगाय परिपेन्द्र ताक्षरीक्षितो हलदन् पुरुष समन्त। सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। आज तुम्हारे पांवों की रक्षा करे मणिमान। एक एक का नाम लिया। मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे, बालक के लिए ऐसी प्रार्थना है। यज्ञ तुम्हारे जांघों की, अच्युत तुम्हारे कमर के ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधर हरि पीछे से तथा धनुधर मधुआ एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरु गाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से रक्षा करे। गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। तात्पर्य खेती हरों के घरों में जो भी सभ्यता की आधुनिक विधियों में बढ़े चढ़े नहीं है खेती। वे स्त्रियां गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती है। चाहे बड़ी बड़ी दवाइयां मेडिसिन नहीं जानती होंगी, लेकिन गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा जानती थी उस समय की स्त्रियां। बड़े बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान की एक सरल स्वाभाविक विधि जानती थी। इसे कैसे करना है लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता का अंग है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण प्राण नारायण
श्वेत दीप पति चित्तम मन योगेश्वर अवतु। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान पर। क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। व्रजन्तं अव्यात वैकुंठ आसीनं त्वां श्रियपति। भुंजानं यज्ञभुक पातु सर्वग्रह भयं कर। इसके बाद प्रार्थना करिए, भगवान प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। ये सब स्त्रियां प्रार्थना करें, एक एक अंग के लिए प्रार्थना करी, कृष्ण के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते फिरते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह भगवान यज्ञभुक जिनके जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय तुम्हारी रक्षा करें। इसके बाद बोलते हैं, डाकिन्यो या तो धान्यश्च ये अभर्ग ग्रह भूत पेत पिशाच भूत पेत पिशाच यक्ष रक्ष विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा मातृका पूतना मातृका आदय उन्माद ये ही अपस्मारा देह प्राणेन्द्रिया द्रोह स्वप्न दृष्टा महात्पाता वृद्धा बालग्रहश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। डाकिनी यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्टात्मा के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठ पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न होते हैं, वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पाद खड़ा करते हैं। किंतु जब भगवान विष्णु के नामोच्चार से उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमं भजामि। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, अद्वैत अच्युत अनादि है। यद्यपि अनंत रूपम विस्तार करते हैं फिर भी ये भौतिक है और सबसे वृद्ध पुरुष होकर भी सदैव युवक लगते हैं। ऐसा नित्य आनंदमय तथा सर्व रूपों वाले भगवान को वेदों के पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अपितु वे स्वतः शुद्ध अनंत भक्तों के समक्ष प्रकट होते। हम शरीर को तिलक से रहते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान विष्णु एक है, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप है जिससे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते तो एकमात्र भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु नाम उच्चारण भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सका। विष्णु आराधम परम पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करेगा तो भले ही उसे दुष्टात्मा साथ आती हो, किंतु उसकी रक्षा निसंदेह हो सकती। आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति औषधि चिंतित विष्णु, यहाँ तक कि दवा खाते समय भी विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं है, भगवान विष्णु असली रक्षक है। ये जगत विपदाओं से भरा हुआ आता है, मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर से अधिक सुगम हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शत्रु की कीर्तनी सदाहरी परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन तथा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजय। इस प्रकार से सब जो है स्त्रियां प्रार्थना करी कृष्ण के लिए, कृष्ण के एक एक अंग के प्रोटेक्शन के लिए विष्णु के नाम से। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे का बताते हैं कि पूतना वध के बाद क्या हुआ। इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब भक्तों में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।